भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमने देखा कि भारतीय संविधान जब लागू किया गया तब मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी भारतीय संविधान में। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल रूप से 8, वर्तमान में 12। अब हम बात करें, एक एक अनुसूची को हमें पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जामों में आजकल के एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, RAS हो, IAS हो, PCS हो या कोई भी टीचर लेवल का हो, तो आजकल क्वेश्चन के लिए घुमा के पूछा जाता है और इसके लिए उसकी तह तक जाना अति आवश्यक होता है। तो हमें 12 अनुसूचियों के बारे में जानना होगा। सर्वप्रथम बात करते हैं हम अनुसूची 1। अनुसूची 1 में भारतीय संघ में शामिल राज्य व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अर्थात कि पूछा जाए कि किस अनुसूची में भारतीय संघ में शामिल राज्य व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तो अनुसूची फर्स्ट में। इससे संबंधित अनुच्छेद 1 से लेकर 4 हैं। कई बार एग्जामों में इनसे संबंधित अनुच्छेदों के लिए पूछ लिया जाता है। संबंधित अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाई हम बात करें अनुसूची अनुसूची 2। तो अनुसूची 2 में बताया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित अनुसूची है 2। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित अनुसूची 2। वही बात करें अनुसूची 3। अनुसूची 3 में भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित अनुसूची 3 है। तो हम लिखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न जिसमें हम लिख सकते हैं मुख्यतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद,
SC व HC के न्यायाधीश प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य। अनुसूची थर्ड इससे संबंधित है, किससे? विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ से। वही हम बात करें अनुसूची 4 की, जिसमें बताया गया है कि राज्यसभा अर्थात कि पूछा जाए कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों व संघ का प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची 4। भाई हम बात करें इससे संबंधित अनुच्छेद 4 का पहला और 80 का दूसरा भाग, ये अनुच्छेद इस अनुसूची से संबंधित है। भाई हम बात करें अनुसूची 5। अनुसूची 5 में बताया गया है विभिन्न जनजाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्रों का प्रबंधन विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित अनुसूची 5 है। इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात करें हम, तो अनुच्छेद इससे संबंधित अनुच्छेद है 244 का भाग पहला। ये विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रबंधन से संबंधित है। भाई हम बात करें अनुसूची 6। अनुसूची 6 में बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रबंधन के बारे में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रबंधन अर्थात कि पूछा जाए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो वो अनुसूची है अनुसूची 6। भाई हम कई बार एग्जामों में विशेषकर IAS और RAS में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि अनुसूची 6 में शामिल निम्नलिखित में से कौन से राज्य नहीं है या कौन से राज्य हैं। तो हमें याद रखना है कि ये 4 जिले विशेषकर 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों का नाम हमें विशेषकर याद होना चाहिए
कि इन जिलों से इन राज्यों से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातियों के क्षेत्र हैं उनके प्रबंधन से संबंधित है। 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भाई हम देखें तो दार्जिलिंग 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 के लिए 2007 में इसमें जोड़ दिया गया। अर्थात कि पूछा जाए कि दार्जिलिंग जिला है उसके लिए अनुसूची 6 में कब डाला गया, तो इसे डाला गया था 2007 में। अब पूछ ले कि अनुसूची 6 से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो इससे संबंधित अनुच्छेद 244 2 और 275 1 इससे संबंधित अनुच्छेद है। अब हम बात करें अनुसूची 7। अनुसूची 7 में बताया गया है कि राज्य व संघ के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 प्रकार की सूचियां जारी की गई हैं, जिनमें आती हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम लिखेंगे अनुसूची 7। संघ व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से संबंधित सूचियां। अनुसूची 7 में बताया गया है कि संघ व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से संबंधित अनुसूचियां, इनसे संबंधित 3 प्रकार की सूचियां जारी की गई हैं, जिन्हें हम देखेंगे। अनुसूची 7 में संघ व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के लिए समझाया गया और इससे संबंधित 3 सूचियां जारी की गई, जिसमें आता है संघ सूची जिसमें 99 विषय हैं। भाई हम बात करें राज्य सूची जिसमें वर्तमान में 62 विषय हैं। भाई समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं। हम बात करें कि संघ सूची वह सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र का होता है और इससे संबंधित विषय हैं 99 विषय। भाई हम बात करें राज्य सूची से संबंधित विषय 62 है, जिसमें राज्य कानून बनाता है, जिन विषयों पर राज्य कानून बनाता है। और समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची वह सूची है जिसके माध्यम से केंद्र व राज्य दोनों लोक हित कल्याणकारी कानून बना सकते हैं और इससे संबंधित विषय हैं 52। इन पर कानून केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, कई बार एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है कि किन किन सूचियों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और ऑप्शन में डाल देता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, या फिर ऑप्शनों में देता है केवल 1 और 2, 1 और 3, 1 2 3, इस प्रकार से। तो हमें याद रखना है कि केंद्र सरकार तीनों विषयों पर लोक कल्याणकारी या तीनों सूचियों पर लोक कल्याण हितकारी कानून बना सकती है, लेकिन एक शर्त होती है राज्य सूची में कानून बनाने के लिए कि केंद्र सरकार इस पर कानून केवल और केवल राज्यसभा के माध्यम से लोक हित कल्याणकारी विषयों से संबंधित कानून बना सकती है। इसमें राज्यसभा का सहयोग उसे केंद्र के लिए लेना पड़ता है। इस प्रकार से केंद्र तीनों सूचियों पर कानून बना सकता है। अनुसूची 8 में, अर्थात की अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित अनुसूची है। अर्थात कि कई बार क्वेश्चन आता है कि भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था
तब मूल रूप से भारतीय संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल रूप से था इसमें 14। वहीं वर्तमान समय की बात की जाए तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। और मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ तब 14 भाषाओं का उल्लेख था। भाई हम बात करते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 के लिए 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अर्थात कि ये 8 अनुसूचियां तो वे अनुसूचियां थी जो मूल रूप से भारतीय संविधान में थी। अब ये अनुसूची 9 है, उसके लिए प्रथम संविधान संशोधन हुआ, जो कि भारतीय संविधान का जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया उसके माध्यम से इसे जोड़ा गया। और अनुसूची 9 में जोड़ा गया भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषयों के लिए। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुसूची 9 के लिए कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो हम देखते हैं 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण। सूची 10। अनुसूची 10 को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अर्थात कि दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 10। इसे जोड़ा गया था 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। दल बदल कानून से संबंधित इस प्रकार से हमारी 10 अनुसूचियां पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11 में पंचायतों से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। अर्थात कि पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 11। पंचायतों से संबंधित। इसे संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। भाई 12 नगर निकायों या नगर निगम से संबंधित या नगर पालिका से संबंधित अनुसूची 12 है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। नगर निकायों या नगर पालिका से संबंधित। अर्थात की अनुसूची में बताया गया है कि नगर निकायों और नगर पालिकाओं से संबंधित जो अनुसूची जारी की गई वो 12 थी और इसे 74वें संविधान संशोधन
1992 के द्वारा जोड़ा गया था। वहीं हम बात करें कि पंचायतों से संबंधित कितने विषयों का अनुसूची 11 में उल्लेख किया गया है, तो 29 विषयों का, 29 विषय। वहीं हम बात करें कि अनुसूची 12 में नगर पालिका से संबंधित कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, तो 18 विषय। इस प्रकार से हमारी भारतीय संविधान की अनुसूचियां पूर्ण होती हैं 12, और जिनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। और अब कभी भी फ्यूचर में अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो हमारे क्वेश्चन गलत होने का कोई भी चांस नहीं बैठता।